ऋषभ और जीनल दोनों पति पत्नी एक खुशहाल और रोमांस भरी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। ऋषभ अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ा रहा होता है। काम के सिलसिले में इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मीटिंग करने ऋषभ को अक्सर हर 8 और 10 दिन के बाद विदेश जाना ही पड़ता। ऋषभ माई जान, तुम तो बस एक देश से दूसरे देश भागते रहते हो और मुझे तो टाइम देते ही नहीं हो। कहीं इसी बीच तुम पर कोई चुड़ैल एयर होस्टेस जादू टोना ना कर दे। अरे जीनल, जाने मन, तुम्हारे होते हुए मैं किसी और चुड़ैल की तरफ देख भी सकता हूँ क्या? चलो बेबी, अब टाइम वेस्ट किए बिना हम किस पल को और भी नमकीन और रसीला बनाते हैं। यस माय नॉटी पति। फिर ऋषभ और जीनल दोनों रोमांस करने लगते हैं। ऋषभ अगली सुबह फ्लाइट में जाता है और यूं ही फ्लाइट में जाते जाते वो अक्सर समीरा नाम की एयर होस्टेस को देखते रह जाता है और समीरा और ऋषभ दोनों फ्लाइट के दौरान एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सर। थैंक यू हॉटनेस। समीरा कनाडा में रहती है और वहाँ लैंड होने के बाद समीरा और ऋषभ दोनों एक दूसरे को बाद में चुपके से भी मिलते हैं। ओह, क्या आंखें हैं, क्या जुल्फे हैं, एकदम कातिलाना। तुमसे इश्क हो गया है मुझे तो समीरा। और ऋषभ, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। ऋषभ अपने आप को एक अनाथ बैचलर बताता है और वो समीरा के मम्मी पापा से मिलता है और वो वहाँ समीरा से शादी भी कर लेता है। अब एक ही साथ ऋषभ ने 2 नाव में पैर रखा था। वो 5 दिन कनाडा रहता तो 5 दिन इंडिया। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, आंख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा। ऋषभ, आई लव यू। आई लव यू मेरी सेक्सी वाइफी। लेकिन क्या करूं, मुझे काम के सिलसिले में इस देश से उस देश मुंह मारते हुए फिरना ही पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड जानू। तभी अचानक से ऋषभ का कॉल बजता है और वो होता है जीनल का वीडियो कॉल। बेबी, ये फोन नंबर तो इंडिया का है। बेबी, प्रोफेशनल कॉल होगा। प्रोफेशनल कॉल नहीं है, ये तो वीडियो कॉल है। ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा है या कर रही है? क्या माजरा है ऋषभ? वो उतने में ऋषभ के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और वो मामला वही सुलझ जाता है और ऋषभ बाल बाल बच जाता है। फिर बाद में जब वो इंडिया वापस आता है तभी उसके माता पिता सरोज और बलवंत, क्यों रे ऋषभ बिटवा, आजकल बड़ा ही बिजी रहने लगा है विदेश में, ना फोन ना वीडियो कॉल, और नहीं तो क्या। अरे माँ पापा, वो काम का लोड ज्यादा बढ़ गया है ना, इसीलिए। ऋषभ और जीनल रात में रोमांस करते हैं। तभी रोमांस करते वक्त जीनल ऋषभ के गले पर लव बाइट का निशान देखती है और वो उसे लात मारकर नीचे गिराती है। ऋषभ, ये लव बाइट किस चुड़ैल ने दिया है तुम्हें? बताओ, कहाँ गए थे अपना मुंह काला करने? अरे जीनल डार्लिंग, ये लव बाइट तुम्ही ने तो दिया था मुझे। याद है 10 दिन पहले जाते समय तुमने वो सैटिन की नाइटी पहनी थी ना, और तुमने ढेर सारी शराब भी पी ली थी। तभी तुम्ही ने तो दी थी मुझे लव बाइट, और इतनी वाइल्ड लव बाइट तो तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? ओह अच्छा, तो ये बात है। जीनल मेरी जान, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है और किसी का नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को चाहे कितना भी छुपा लो, झूठ की चादर हमेशा कम पड़ जाती है। कनाडा में रहने वाले बलवंत के दोस्त रघुनाथ समीरा के पापा के भी दोस्त होते हैं और वो ये सारा कच्चा चिट्ठा बलवंत को बताते हैं, जिसके बाद बलवंत, सरोज और जीनल इंडिया से कनाडा जाते हैं और वहाँ पर वो तीनों समीरा और उसके माता पिता को ऋषभ की सच्चाई बताते हैं। तभी समीरा और जीनल दोनों साथ मिलकर ऋषभ को हॉकी स्टिक से मारते हैं। ये लो, हमें धोखा दिया तुमने, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मत मारो मुझे, मत मारो। ये लो। बहुत हुआ, अब आज से तुझे
मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और तेरी जायदाद के 2 हिस्से होंगे और दोनों हिस्से समीरा और जीनल बहू को मिलेंगे और तू आखिर में कंगाल और नल्ला ही रहेगा। नहीं। और अंत में ऋषभ कहीं का नहीं रह जाता। मोहिनी एक बहुत ही पढ़ी लिखी मॉडर्न महिला होती है जो अपने बेटे पंकज के साथ रहती है। मोहिनी को हमेशा से ही अपनी बहू अपनी तरह ही मॉडर्न और वेल एजुकेटेड चाहिए होती है, लेकिन अफसोस पंकज को एक गांव की अनपढ़ लड़की बिंदिया से प्यार हो जाता और वो उसके साथ शादी करके शहर लौट आता है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, ओ चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। अरे बंद करो अपनी ये गवारों वाली बकवास। पता नहीं कौन सी गटर की नाली से उठा लाया है तुझे मेरा पंकज। छी, तू तो निहायत ही अनपढ़, जाहिल और गंवार है। सासू माँ, ज्यादा बकर बकर ना करो। हम का आपकी नौकरानी ना है, हम आपकी बहुरानी है और हम आपकी कड़वी बातों को चुपचाप सुन के नहीं लेंगे। ओके खातिर पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, हमसे पंगा ना ले। अरे जस्ट गो टू हेल, ब्लडी इडियट नॉनसेंस वुमेन। अपनी इंग्लिश गालियाँ अपनी ही सड़ी हुई खोपड़ी में रखिए, क्योंकि अगर एक बार हमने आपन देसी गालियाँ देना शुरू की ना तो आपके कानों से खून की बाढ़ आ जाएगी और शायद आपको हार्ट अटैक भी आ जाएगा। बिंदिया और मोहिनी दोनों के बीच दिन रात तू मैं होती रहती है। एक दिन जब मोहिनी बिंदिया के साथ एक पार्टी में जाती है, तभी वहाँ पर बेचारी अनपढ़ बिंदिया को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। हेलो बिंदिया, नाइस टू मीट यू। अरे तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो बिंदिया। हेलो हेलो आप दोनों, माई सेल्फ बिंदिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी खूबसूरत। सारी थैंक यू फिर से मी खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदिया की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मोहिनी की सारी सहेलियां उस पर खूब हंसने लगती हैं। यार मोहिनी, तुम्हारी बहू तो एकदम गांव की गवार फॉल्टी पीस है। और तुम इसे कैसे हैंडल कर लेती हो यार? ध्यान रखना कहीं तुम भी इसके साथ रहकर इसके जैसी गवार मत बन जाना। अब क्या करूं गाइस, नसीब में एक अनपढ़ बहू लिखी थी, जेल रही हूँ बस इस डफ्फल लड़की को, चुड़ैल कहीं की। मोहिनी भी अपनी बहू की सबके सामने बेइज्जती करती है, जो बिंदिया को बहुत बुरा लगता है। एक रात जब बिंदिया रात के 2 बजे पानी लेने उठती है, तभी उसे मोहिनी के कमरे से सूसू की बदबू आती है। वो जब उसके कमरे के पास जाती है तभी देखती है कि मोहिनी ने बिस्तर पर सूसू कर रखी है। हाय दैया, ई बोल बच्चन सासू माँ ने तो बिस्तर गीला कर दिया। ई का मतलब हमारी सास एक बिस्तर गीला करने वाली सास है। मोहिनी को बुढ़ापे में आकर बिस्तर पर सूसू करने की आदत हो चुकी थी, जिस कारण वो हर रात बिस्तर गीला करती और सुबह होने पर अपने गद्दे को चुपके से लॉन्ड्री में देने जाती। बिंदिया भी अपनी सास का पीछा करती है। सासू माँ, वैसे तो आप बड़ी ही इंग्लिश झाड़ती रहती हैं और मॉडर्न बनती फिरती हैं, लेकिन आपके बिस्तर की बात को सुनकर तो आपकी इज्जत पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी। अब ये बिंदिया लेगी अपना बदला। एक दोपहर जब मोहिनी सो रही होती है, तभी वो फिर से बिस्तर गीला कर देती है और तभी बिंदिया मोहिनी की सभी सहेलियों को कॉल करके किटी पार्टी पर आने का न्योता देती है। और जब सारी सहेलियां घर पर आती हैं, उन्हें मोहिनी के कमरे से सूसू की स्मेल आती है और सबके सामने मोहिनी का बिस्तर गीला करने का राज भी आ जाता है। मोहिनी जाग जाती है और सर झुकाए शर्मिंदा हो जाती है। छी छी मोहिनी, तू तो अपनी बहू से भी गई गुजरी निकली, बिस्तर गीला करती है और वो भी इस उम्र में। अरे क्या फायदा इतनी पढ़ी लिखी होकर यार, कितनी फनी बात है ये। आप समझी, तू रोज वो हिल रोड वाली गली की लॉन्ड्री में क्यों आती है अपना गीला गद्दा धुलवाने? सभी औरतें मोहिनी का खूब मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। कहा था ना हमने माय डियर सासू माँ कि हमसे पंगा लेना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। पड़ गया ना।